प्रश्नावली 4.2 निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 विभाजन सूत्र के प्रश्न अपन कर रहे थे। ये हमें प्रश्नावली 4.2 का ये पहला सवाल करवा रहा हूँ। हालांकि ये सवाल मैंने पहले करा दिया है लेकिन मैं फिर से आपको बताता हूँ। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2, 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो, ये जो बिंदु के निर्देशांक दिए हैं इसको हम ए मान लेंगे, इस बिंदु को हम बी मान लेंगे, ठीक है। और दोनों को मिला देंगे, फिर उसके बीच में हम एक बिंदु पी ले लेंगे, उसके निर्देशांक हमको निकालना है। तो देखते हैं। तो देखो, ये बिंदु ए के निर्देशांक -1, 7 ले लिए और ये बिंदु बी के निर्देशांक -4 और -3 ले लिए। यहाँ पे कोई बिंदु पी है, अपने को इस बिंदु P के निर्देशांक अपने को निकालना है और हमें दिया है ये बिंदु P AB को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब ये 2 है, ये 3 के बराबर है। तो हम इस बिंदु P के निर्देशांक x और y मान लेते हैं। हमको x और y के मान निकालना है। तो सूत्र हमें मालूम है, विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 है और ये m2 है। मैंने आपको पहले बताया, एक बात ध्यान रखना कि जिसको अपन m1 लें तो m1 के पास वाला जो बिंदु है उसके अपने को निर्देशांक x1 y1 लेना है, ठीक है। और बाद में जो दिया उसको x2 y2 लेना है। तो देखते हैं, मान रखते हैं यहाँ पे m1 कितना है 2, x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है, m2 3 है और x1 कितना है, ये -1। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3 y बराबर m1 कितना है 2, y2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है 7 बटे 2 प्लस 3। तो ये x बराबर 2 चौक 8 और माइनस के 3 के गुणा -1 में बटे 5। y बराबर 2 चौक 8 और प्लस 21 बटे 5। यहाँ पे बच्चों कुछ गलत हो रहा है, ये y2 कितना है -3 है, तो यहाँ पे मेरे को -3 करना है, ये -3 तो यहाँ पे 2 तिया 6 तो माइनस के 6 आएंगे ये, ठीक है। अब ये x बराबर 8 में से 3 जाएगा तो 5 बटे 5 और ये आगे यहाँ पे y बराबर 21 में से 6 कट जाएंगे तो कितने आएंगे 15 बचेंगे प्लस के 15 बटे 5। ये 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो बिंदु P के निर्देशांक x y बराबर क्या आएंगे 1 और 3। ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब 3 समान भागों में विभाजित करने वाले। तो देखो, इस बिंदु के मैंने ए मान लिए, इसको बी मान लिया, ठीक है। बिंदु ए के निर्देशांक 4 और -1, बिंदु बी के जो है निर्देशांक -2 और -3। फिर ए को मैंने बी से मिला दिया और इसके 3 भाग किए बराबर, 1 2 3। इसको नाम दिया P और इसको नाम दिया Q। अब प्रश्न में ये कहा है इनको 3 भागों में विभाजित करने वाले कौन से बिंदु हैं, 2 बिंदु, एक बिंदु P एक बिंदु Q। तो हमको इनके निर्देशांक निकालने हैं। तो थोड़ी देर के लिए देख लो कि ये जो है, अगर मैं आप Q को मत देखो, या तो आप ऐसे कर लो कि इसको m मान लो, ये भी m के बराबर है और ये भी m के बराबर है। तो अभी आप q को मत देखो, ठीक है। तो q को आप नहीं देख रहे हो तो ये बिंदु p दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, बिंदु p दिख रहा है। तो बिंदु P AB को 2 भागों में विभाजित कर रहा है। 2 भाग कौन से, एक की लंबाई m
और दूसरे की m प्लस एम टू एम, m प्लस एम टू एम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ये m1 बराबर, तो यहाँ से m1 बराबर क्या हो जाएगा, m1 बराबर m हो जाएगा और m2 बराबर 2m हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। और ये x1 y1 x2 y2, तो पहले हम बिंदु P के अपने निर्देशांक निकाल लेंगे। तो अपने को मालूम, सूत्र अपने को मालूम है, x बराबर, तो x बराबर m1 का मान कितना है m, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बिंदु P है ना, तो m और x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है, यहाँ से लेके यहाँ 2m, ये लिखा है 2m, तो 2m और x1 कितना है 4 बटे m1 प्लस m2, तो 2, तो m प्लस m2 कितना है 2m है। ठीक है, इसी पर यहाँ पे y बराबर m1 कितना है m और y2 कितना है y2 -3 प्लस m2 कितना है m2 2m है और y1 कितना है y1 -1 बटे m1 प्लस m2, तो m प्लस 2m, तो x बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के 2m आएंगे और इसका गुणा करेंगे 2 चौक 8m प्लस के 8m बटे m प्लस 2m, तो 3m हो जाएगा। यहाँ पे m का गुणा -3 से तो माइनस के 3m, 2m का गुणा -1 में अपन करेंगे तो माइनस के 2m बटे 3m, इसको हल करेंगे तो x बराबर ये घट जाएंगे, तो 6m बटे 3m, यहाँ से ये जुड़ जाएंगे तो माइनस के 5m बटे 3m, तो ये m से m कट जाएगा और 3 से 6 कट जाएंगे 2 बार, और यहाँ पे ये m से m कट जाएगा तो बचेगा -5 बटे 3। इस तरह से बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे 2 और -5 बटे 3। अब फिर से मैं लाइन खींच लेता हूँ आपकी यहाँ पे, और बिंदु A के निर्देशांक 4 और -1, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए मैंने ये लाइन खींची है। अब पहले बिंदु P था, अब बिंदु Q यहाँ पर है, तो आप देखोगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी m प्लस m 2m, और ये m के बराबर है, तो कहने का मतलब ये हो गया 2m यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये m यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अपने को बिंदु Q के निर्देशांक x और y हमको निकालना है, तो फिर वही सूत्र लिखेंगे अपन। तो ये x1 y1 x2 y2, ये m1 ये m2, तो मान देते हैं m1 के स्थान पे 2m आएगा और x2 के स्थान पे क्या आएगा -2 प्लस m2 के स्थान पे m आएगा और x1 के स्थान पे 4 बटे m1 प्लस m2, तो 2m प्लस m, तो y बराबर m1 y2, तो m1 कितना है 2m, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है m और y1 कितना है y1 -1 बटे m1 प्लस m2 2m प्लस m बराबर इसका गुणा इसमें करो, 2m का गुणा -2 में, तो -4m प्लस 4m बटे 2m प्लस m, तो 3m हो जाएंगे। यहाँ से y बराबर 2m का गुणा -3 में करेंगे तो -6m और m का गुणा -m में करेंगे तो -m बटे 2m प्लस m 3m। ठीक है, तो ये x का मान चल रहा है, x बराबर यहाँ पे ये माइनस के प्लस के तो कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 0, नीचे बचेगा 3m, तो y बराबर -7m बटे 3m। देखो अब 0 में तो अपन 3m का भाग देंगे तो 0 ही आना है, और यहाँ पे m से m कट जाएंगे और ये बचेगा -7 बटे 3, -7 बटे 3। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा उत्तर क्या हो गया, मतलब Q के निर्देशांक x y बराबर क्या हो जाएंगे यहाँ पे -0 और -7 बटे 3। इस तरह से ये अपना दूसरा प्रश्न हो गया। तो इस बात में आपको ध्यान रखना है कि इसके हमको 3 भाग करना है। ठीक है,
तो 3 भाग किए तो हम लोग को 2 बिंदु मिलेंगे। तो बिंदु P के जो है निर्देशांक निकालने के लिए अब तीनों भाग बराबर है, 1 2 3, तीनों को m मान लिया, इसको भी m, इसको भी m मान लिया। ठीक है, अब जब हम बिंदु P को लेंगे तो ये m हो जाएगी इसकी लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2m हो जाएगी, m प्लस m 2m हो जाएगी। फिर जब हम बिंदु Q को लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई m प्लस m 2m हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। हाँ तो बच्चों, अब मैं ये चौथा प्रश्न कर रहा हूँ। अपने को 2 बिंदु दिए हैं और इन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को ये बीच में कोई बिंदु दिया है -1 और 6। तो हमको बताना ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो कहने का मतलब ये, अभी तक हम बिंदु P के निर्देशांक निकाल लेते, अब यहाँ पे हमको बिंदु P के निर्देशांक -1 6 दिए हैं और हमको अनुपात निकालना है, मतलब m1/m2 ये हमको निकालना है। अभी तक हमको प्रश्न में m1 m2 हमको दिए हुए थे। ठीक है, अब हमको m1/m2 निकालना है। तो देखते हैं, ये बिंदु A और B के अपने को जो है निर्देशांक दिए हैं। यहाँ पे कोई बिंदु P है, कहीं भी ले लो, चाहे बीच में लो, कहीं भी ले लो। तो मैंने बिंदु P ले लिए और इसके अपने को निर्देशांक दिए हैं -1 और 6, -1 और 6। तो हमको बताना है ये जो बिंदु P है ये इस AB रेखाखंड को किस अनुपात में, मतलब ये लंबाई और ये लंबाई, इसका अनुपात हमको निकालना है। माना ये लंबाई m1 मान ली हमने और इस लंबाई को मैंने m2 मान लिया, तो मुझे m1/m2 निकालना है। और क्या क्या मालूम है, x1 मालूम है, y1 मालूम है, ये x2 है, y2 है, ये x और y है। तो देखो मैं सूत्र लिखता हूँ फिर मान रख दूंगा। हमने सूत्र लिख लिया। अब ध्यान रखो x और y के स्थान पे ये मान रखना है अपने को। ये तो x1 y1 और x2 y2 है, ये x और y है, m1 m2 हमको मालूम नहीं है। तो -1 बराबर m1 के स्थान पे m1 लिखो, x2 के स्थान पे 6 लिखो, और प्लस m2 के स्थान पे m2 लिखो, और x1 के स्थान पे -3 लिखो, -3 बटे m1 प्लस m2 नहीं मालूम तो इसको ऐसे कैसे ही लिख दो। ठीक है, y बराबर, अब इसको बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं अपन। अब क्या हो गया, ये -1 बराबर m1 का गुणा 6 में कर दो, ये होगा 6m1, ये 16 नहीं है, ये m1 लिखा है, ये 6 अलग है, गुणा में है। तो 6m1 और m2 का गुणा -3 से अपने करेंगे -3m2 बटे m1 प्लस m2। अब देखो, अब इस m1 प्लस m2 का गुणा इसमें कर दो, -1 में कर दो, तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो -1 का गुणा m1 प्लस m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2। तो गुणा करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे, -m1 माइनस m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2। ध्यान रखना इसको अपन 6 - 3 नहीं करना, क्योंकि ये m1 है ये m2 है। अब हमको ध्यान रखना कि m1 वाले पद एक तरफ और m2 वाले पद दूसरी तरफ, ये हमको करना है। तो ये m1 है, ये m2 है, इस m1 को उधर ले आओ और इस m2 को उधर ले जाओ। तो -m1 तो पहले से ही है और 6 इधर आएंगे माइनस हो जाएंगे, -6m1 बराबर -3m2 पहले से ही है और -m2 उधर जाएंगे तो ये प्लस के m2 हो गया। अपने क्या किया, m1 वाले पद एक तरफ हो गए, m2 वाले पद दूसरी तरफ ले गए, बीच में बराबर है। इसको हल करेंगे तो इनको अपन हल कर सकते हैं। तो -7m1 बराबर, इसको हल करेंगे तो -2m2, माइनस से माइनस कर दो। अब देखो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए m1/m2। तो पहले 7 को हटाओ, 7 हटेंगे तो बट्टे में जाएंगे, तो m1 बराबर 2/7m2। अब अपने को बट्टे में m2 चाहिए, तो दोनों तरफ m2 का भाग दे दो, इधर भी दे दो और ये भी दो। तो m1/m2, ये m2 से m2 कट जाएगा, तो ये आएगा 2/7। बस ये तो हमको निकालना था, ये हमारा उत्तर हो गया। m1/m2 बराबर 2/7।